इमरान रियाज़ ख़ान साहब के जो वालिद हैं, रियाज़ ख़ान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है यहाँ पर। यहाँ हम 8 घरों को दोबारा से तामीर कर रहे हैं। वो एक कमरे की जो तामीर का सामान है वो हमने एक एक कमरे का दिया है। 8 घर हैं तो 8 कमरे यहीं बनाने हैं हमने पक्के। ये हज़ारों घर हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में, उनको बहाल करना है। मैं अहमद अबू बकर हूँ और इस वक्त सैलाब से मुतासरा इलाकों में मैं मौजूद हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का इलाका है और यहाँ पर मुतासरीन की बहाली का जो दूसरा मरला है वो IR के हेल्प के साथ इमरान रियाज़ ख़ान साहब की खसूसी काविशों और पाकिस्तानी अवाम के एतमाद के बाद हमने दूसरा मरला मुतासरीन की बहाली का शुरू किया है। तो ये मेरे पीछे जो आप बस्ती देख रहे हैं, ये बस्ती नूर मोहम्मद चांग है। ये फाजिलपुर और हाजीपुर के दरमियान का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का है। ये एक वेड़ा है, ये बस्ती है, ये 8 घरों की बस्ती है। तो आज हमारी आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है यहाँ पर। यहाँ हम 8 घरों को दोबारा से तामीर कर रहे हैं। इस तरह के दर्जनों घर हैं, दर्जनों बस्तियाँ हैं जिनको शुरू करना है। लेकिन यहाँ से हमने डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में आज इब्तदा की है, बिस्मिल्लाह की है। यहाँ हर घर का जो सामान है वो हमने नए सिरे से उसकी जो है ना वो बुनियादों के निशान लगा दिए हैं और वहाँ पर हमने जो है उनको एक कमरे की जो तामीर का सामान है वो हमने एक एक कमरे का दिया है। 8 घर हैं तो 8 कमरे यहीं बनाने हैं हमने पक्के। उनको हमने गार्डर दिए हैं, टियर दिए हैं और उनको खिड़कियां दी हैं लोहे की और उनको हमने दरवाज़े दिए हैं और फिर सीमेंट की बोरियां हैं यहाँ पर वो दी हैं। यहाँ पर ज़ाहिर है निया है जो है ना इसकी जो बुनियादें हैं वो आज से डलना शुरू हो जाएंगी। हम इंशाल्लाह यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए हमारे साथ इमरान रियाज़ ख़ान साहब के जो वालिद हैं, रियाज़ ख़ान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अभी उनसे बात भी कराऊँगा आपकी। तो यहाँ से हमने अब बहाली का काम शुरू कर दिया है इंशाल्लाह। ये हज़ारों घर हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में, उनको बहाल करना है। जितनी हम इनकी हेल्प कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। तो हमारे लोग हैं, हमने इन सब लोगों को बहाल करना है। तो ये बहाल होंगे तो हम सब इकट्ठे अब आगे का सफ़र कर सकेंगे, बेहतर ज़िंदगी में कदम रख सकेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि मुल्क के मुख्तलिफ़ तबक़ात और शहर और लोग जो हैं वो डिफरेंट पैमानों की ज़िंदगी गुजार रहे हों और वो आगे बढ़ रहे हों। ऐसा होता नहीं है। उनको हेल्प आउट करना, उनको अपने शाना बशाना खड़े करके ज़िंदगी की जो दौड़ धूप है, जो तलखियाँ हैं, धूप छाँव है, उसमें उनको बहाल करना। उनके बच्चों की तालीम है, उनके लिए सेहत है, उनके लिए सर छुपाने की जो जगह है, जब आप उसका बंदोबस्त करते हैं तो पीछे रह जाने वाले घराने और नस्लें भी चल पड़ती हैं। तो यही हमारा आज़म है IR के हेल्प का, इमरान रियाज़ ख़ान साहब का, आप सबका। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अंकल जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, रियाज़ ख़ान साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हमारे साथ। तो ये बस्ती चांग है, नूर मोहम्मद चांग, ये हाजीपुर का इलाका है, फाजिलपुर का राजनपुर में। तो सर मुझे बताएं कि लाहौर से यहाँ पर आना, फिर इस तकलीफ़ की इस घड़ी में इन लोगों से मिलना, इनके लिए काम करना, इतना दूर से आना कितना चैलेंजिंग है और कितना तौफीक का काम है अंकल? देखिए बच्चे, बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा आना कोई भी हैसियत नहीं रखता। हौसले की दाद इनको देनी पड़ती है कि जो डूब के अपने प्यारों को लूज करके, अपने माल मवेशियों को बर्बाद करके, अपने घर बार को बहता हुआ देख के अपने सामने और भूख नंग बर्दाश्त कर रहे हैं, बीमारी को बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको सब्र दे, अल्लाह पाक इनको इस मुश्किल घड़ी से निकाले। मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम इनके साथ खड़ी हुई है और हम एक ज़िंदा कौम हैं। इस मुसीबत की घड़ी के अंदर फिर पाकिस्तानियों ने ये साबित किया है, जैसे कि मैं देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के साथ, मुसीबत ज़दा पाकिस्तानियों के साथ, मुसीबत ज़दा मुसलमानों के साथ ये खड़े हुए हैं और बहुत ही शदोमत के साथ खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आना कोई हैसियत नहीं रखता, मैं सिर्फ आया और आकर चला जाऊंगा। कोशिश तो सलाम है, सलूट है उन पाकिस्तानियों को, उन बच्चों को, आपको, जो जोक दर जोक आके इनकी मदद कर रहे हैं, माली और इखलाकी। और फिर आप लोगों को मैं अप्रिशिएट भी करूंगा और शाबाश कि आप मुस्तहिक हैं कि आप ग्राउंड पर आके ख़ुद हर चीज़ को देख रहे हैं और इनके खाने पीने का, इनके राशन का, इनके रहने का
बंदोबस्त कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। मुझे अपनी कौम पे फ़ख्र हो रहा है, मुझे आप लोगों पे फ़ख्र है, मुझे अपने बेटे पे फ़ख्र है, इमरान रियाज़ खान पे, कि वो रात दिन एक कर रहा है। और ये मैं उनके साथियों पे फ़ख्र करता हूँ जो उसको इतने मुखलिस साथी मिले हुए हैं, जो उसके साथ रात दिन एक कर रहे हैं। तो जब आप मुखलिस होते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो अल्लाह आपका हामी व नासिर हो जाता है। और जिसका अल्लाह हामी व नासिर हो जाए उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहती, बल्कि तमाम मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कम से कम 3 बड़े सैलाब देख चुका हूँ, जब बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई इस मुल्क के अंदर। पर अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि साहिब-ए-इख्तियार लोग जो कर सकते थे उन्होंने इसका कोई बंदोबस्त नहीं किया। अफ़सोस का मुकाम है। उम्मीद करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह ये घड़ी दोबारा नहीं आएगी और इसका बंदोबस्त प्रॉपर किया जाएगा जैसे कि दुनिया कर रही है। डैम बना रही है, रास्ते बना रही है, उस पानी को इस्तेमाल कर रही है, उससे बिजली बना रही है, उसको आपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या है कि हम सब के सब एकदम उठ के खड़े हो गए और ये 2-3 करोड़ अवाम जो है उसके साथ कंधे से कंधा लगा के हमने इस मुश्किल में से तकरीबन आधा निकल गए, बाकी भी हम निकल जाएंगे। तो क्या हम वो नहीं कर सकते? तो मेरी अपील है साहिब इख्तियार लोगों से, मेरी अपील है उनसे जिनको अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया है कि खुदारा अपने वतन का ख्याल करें, अपने वतन के लिए मुखलिस हो जाएं, अपने वतन के लिए कोशिश करें और कोशिश करें कि ये सैलाब जो दुनिया में आते थे अब नहीं आते हैं, उन्होंने संभाल लिए, उन्होंने इस्तेमाल कर लिए। हम भी ये बंदोबस्त करें अपने वतन के लिए। क्या हमारे ही नसीब में खराबी है? ऐसा नहीं है। हमारा नसीब अल्लाह पाक ने इतना अच्छा बनाया है कि आप अवाम को उठ के खड़े हुए देखें जैसे कि मैं देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि अल्लाह पाक तूने जज्बे जवान रखे हुए हैं, या अल्लाह पाक तूने अभी भी वो जज्बा अता फरमाया हुआ है अपनी रहमत के सदक़े में जो जो हर काम कर सकता है। सिर्फ साहिब इख्तियार लोग भी साथ खड़े हो जाएं। अल्लाह पाक उन्हें तौफीक दे कि इस वतन का ख्याल करें और इसको उस मुकाम पे ले जाएं जहाँ दुनिया खड़ी हुई है। और जो ये कर रहे हैं, जो ला रहे हैं, लगा रहे हैं, बना रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी खैर हो, परवरदिगार आलम इन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनकी इस काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। मिस्त्री जो हैं, मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ कि कितने कमरे तैयार हो रहे हैं और इनमें किस तरह का सामान जो है वो डाला जा रहा है और कितने दिनों में एक एक कमरा तैयार हो जाएगा। 8 ब्लॉक बन रहे हैं, 8 घर बन रहे हैं यहाँ पे सर। ब्लॉकों के घर हैं और टीयर गार्डर टाइल डाल के दरवाजे लगा के सर इनको दे रहे हैं सर। 2-3 दिन में एक एक कमरा तैयार हो जाएगा सर। मतलब हफ्ते डेढ़ में ये बस्ती तकरीबन दोबारा से आबाद हो जाएगी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अल्लाह करम करे, अल्लाह खैर करे, अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत शुक्रिया। ये देखा है जी आपने क्या जोश व जज्बा है, हिम्मत की बात है। पहले तो खराज तहसीन है अंकल रियाज खान साहब को, उनके साहबजादे इमरान रियाज खान साहब को, और फिर उन तमाम लोगों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने आजमाइश की इस घड़ी में हम पर ट्रस्ट किया, अपना उन्होंने पूरा एतमाद हमें दिया। जो तबाही हमने यहाँ पर देखी है, फसलें लोगों की तबाह हो चुकी हैं, घर लोगों के गिर चुके हैं, मीलों के मील जो है वो यही कैफियत है। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। इस बस्ती को हम बना रहे हैं, इस तरह की दर्जनों बस्तियों का जो है सर्वे वो हमने मुकम्मल कर लिया है। बलूचिस्तान के जो 4 अजला में जो है वो 700 घरों का मंसूबा भी हमने शुरू कर दिया हुआ है। इंशाल्लाह सिंध तक भी पहुंचेंगे, बहुत सा काम करेंगे, इंशाल्लाह खिदमत खाल का काम करते रहेंगे। इस सारी सूरत हाल से आपको बाखबर रखे रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।